सफदर, इसे होश में ले आओ ताकि मैं इसे कंफर्म कराऊं। इमरान ने कहा तो सफदर ने दोनों हाथों से उसकी नाक और मुंह बंद कर दिया, जबकि इमरान के कहने पर तनवीर उसकी कुर्सी के उकब में खड़ा हो गया जिस पर मार्थर बैठा हुआ था। चंद लम्हों बाद जब मार्थर के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने शुरू हो गए तो सफदर ने हाथ हटा लिए। खंजर निकाल लो, ये मोटे दिमाग का आदमी है, आसानी से काबू में नहीं आएगा, इमरान ने सफदर से कहा तो सफदर ने कोट की अंदरूनी जेब से खंजर निकाल लिया। उसी लम्हे मार्थर ने कराहते हुए आंखें खोली और उसके साथ ही उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन उसके उकब में मौजूद तनवीर ने उसके दोनों कांधों पर हाथ रख दिए। ये सब क्या है? तुम कौन हो? मार्थर ने कदरे दहशत भरे लहजे में कहा। सुनो मार्थर, हमारा ताल्लुक काफिरिस्तान से है, समझे? सोबर्स और लॉलिका ने पाकिस्तान से एक साइंसी फार्मूला हासिल किया और लॉलिका ये फार्मूला लेकर फौरी तौर पर पाकिस्तान से निकल आई थी। वो नाराब की फ्लाइट पर सवार हुई थी। हमें वो फार्मूला चाहिए। मैं लॉलिका को फोन करके तुम्हारे कान से रिसीवर लगा देता हूँ। तुमने लॉलिका से सिर्फ ये मालूम करना है कि उसने ये फार्मूला किसके हवाले किया है। अगर तुम कामयाब रहे तो जिंदा रहोगे, वरना हम तुम्हें हलाक करके बाली चले जाएंगे और खुद ही उससे मालूम कर लेंगे, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। वो मुझे नहीं बताएगी, वो तो ऐसे मामलात में इंतहाई राजदारी बरतने की कायल है, मार्थर ने रुक रुक कर कहा। इसकी एक आंख निकाल दो, इमरान ने पास खड़े सफदर से कहा तो सफदर का हाथ बिजली की सी तेजी से घुमा और कमरा मार्थर के हलक से निकलने वाली होलनाक चीख से गूंज उठा। सफदर ने एक ही झटके से खंजर की नोक की मदद से उसकी एक आंख का ढेला काट कर बाहर उछाल दिया था। मार्थर कुर्सी पर ही भड़कने लगा क्योंकि तनवीर ने उसके दोनों कांधों पर दबाव डालकर उसे उठने से रोका हुआ था। 2-3 चीखें मारने के बाद वो कराहने लगा और साथ ही उसने दाएं बाएं इस तरह सर मारना शुरू कर दिया जैसे घड़ी का पेंडुलम हरकत करता है। उसकी हालत बेहद खस्ता हो रही थी। इसे शराब पिलाओ, इमरान ने कहा तो सफदर पीछे हटा और एक तरफ मौजूद रैक में से उसने शराब की एक बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोलकर उसने आगे बढ़कर बोतल का मुंह मार्थर के मुंह में घुसेड़ दिया। दूसरे लम्हे मार्थर इस तरह शराब पीने लगा जैसे प्यासा ऊंट पानी पीता है। जब 1/4 बोतल उसके हलक से नीचे उतर गई तो सफदर ने एक झटके से बोतल वापस खींच ली। शराब पीने से मार्थर की हालत खासी बेहतर हो गई थी। उसका मसक हो जाने वाला चेहरा भी खासा बहाल हो गया था। अब अगर तुमने इनकार किया तो दूसरी आंख भी निकाल दी जाएगी और तुम्हें खुद भी एहसास होगा कि जब तुम जैसे लोग अंधे कर दिए जाए तो फिर उनका हशर क्या होता है, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मुझे मार दो, मगर अंधा मत करो, मुझे मार दो, मार्थर ने गिड़गिड़ाते हुए लहजे में कहा। अगर तुम्हें मारना मकसूद होता तो गोलियां तुम्हारे मशीन पिस्टल पर पड़ने की बजाय तुम्हारे दिल पर पड़ती। अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो तुम्हें अंधा करके हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर तुम जानो और तुम्हारा अंधापन, बोलो, ये तुम्हारा आखिरी चांस है या तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। फोन मिलाओ, मैं मालूम करके बताता हूँ, मुझे अंधा मत करो, मार्थर ने रो देने वाले लहजे में कहा। तो इमरान ने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करके उसने आखिर में लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया और फिर रिसीवर मार्थर के कान से लगा दिया। पहले तो कई बार घंटी बजने की आवाज सुनाई देती रही, फिर रिसीवर उठा लिया गया। ब्राइट स्टार क्लब, एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। असवान से मार्थर बोल रहा हूँ, लॉलिका से बात कराओ, मार्थर ने तेज लहजे में कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, लॉलिका बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद एक दूसरी निस्वानी आवाज सुनाई दी। मार्थर बोल रहा हूँ लॉलिका, मार्थर ने कहा। ओ तुम, कैसे फोन किया है, कोई खास बात, लॉलिका ने हैरान होकर पूछा। तुमने एक बार बात की थी कि तुमने पाकिस्तान से लाए जाने वाला फार्मूला नाराक में कारसी का सिफारत खाने के सेकंड सेक्रेटरी को दिया था, मार्थर ने कहा। हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो और तुमने उसके लिए खुसूसी तौर पर फोन क्यों किया है, लॉलिका ने इस बार और ज्यादा हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे काफिरिस्तान से मेरे एक दोस्त ने फोन करके बताया है कि काफिरिस्तान इस फार्मूले को हासिल करने के लिए ग्रुप भेज रहा है जो असवान पहुंचने वाला है, क्योंकि उनका ख्याल है कि तुमने फार्मूला अपने चीफ को दिया होगा। उसने मुझे बताया है कि ये ग्रुप जानता है कि तुम मुझसे मिलती रहती हो, इसलिए उसने मुझे मोहतात रहने के लिए फोन किया था, मार्थर ने तफसील से बात करते हुए कहा। तो इमरान उसके बात करने से ही समझ गया कि उसे पहले से इल्म था कि लॉलिका ने फार्मूला किसे दिया है, लेकिन उसने इस खौफ से बात नहीं की कि इमरान उस पर यकीन नहीं करेगा। काफिरिस्तान का क्या ताल्लुक है उस फार्मूले से, लॉलिका ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो उसे हासिल करना चाहते हैं, मार्थर ने कहा। तो ठीक है, करते रहें, कारसी का हुकूमत से मुझसे क्या लेना है उन्होंने, लॉलिका ने जवाब दिया। तुम कब वापस आ रही हो,
मार्थर ने कहा, एक माह बाद आऊंगी, अभी तो छुट्टियां एंजॉय कर रही हूँ। लॉलिका ने कहा, ओके ठीक है। मार्थर ने कहा तो इमरान ने रिसीवर हटाया और क्रेडल पर रख दिया। मैंने तुम्हें यकीन दिलाने के लिए फोन पर बात की है, वरना मैं तुम्हें वैसे ही बता देता कि लॉलिका मुझे पहले ही ये सब कुछ बता चुकी थी। मार्थर ने कहा, लॉलिका का तुमसे क्या ताल्लुक है? इमरान ने पूछा। वो मेरी सौतेली बहन है, बाप एक है, हम दोनों की माएँ अलहदा अलहदा है। मार्थर ने जवाब दिया। तनवीर, इसके मुंह पर हाथ रखो। इमरान ने कहा तो तनवीर ने बजाय हाथ रखने के उसकी कनपट्टी पर मुड़ी हुई उंगली का हुक पूरी कुव्वत से मार दिया और कमरा एक बार फिर मार्थर के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा और उसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो गई और गर्दन ढलक गई। तो इमरान मुस्कुराते हुए फोन की तरफ मुड़ा और उसने रिसीवर उठाकर एक बार फिर फोन के नीचे मौजूद बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। यहाँ से नारा का कोड नंबर बता दे। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रिटल दबाया और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, लेकिन लहजा पहले से न सिर्फ मुख्तलिफ था बल्कि इस बार बोलने वाली का लहजा भी एक्रीमियन था। नाराग में कारसी का सिफारत खाने का नंबर दे। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने एक बार फिर क्रिडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। कारसी का सिफारत खाना। राब्ता कायम होते ही एक और निस्वानी आवाज सुनाई दी। सेकंड सेक्रेटरी साहब से बात कराए। मैं मादाम लॉलिका ऑफ डबल रेड बोल रही हूँ। इमरान ने इस बार लॉलिका की आवाज और लहजे में बात करते हुए कहा। उसने दानिस्ता लॉलिका के नाम के साथ मादाम लगा दिया था ताकि फोन ऑपरेटर लड़की सेकंड सेक्रेटरी से बात करा दे। होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया। यस, नॉर्मन बोल रहा हूँ, सेकंड सेक्रेटरी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। डबल रेड से लॉलिका बोल रही हूँ। इमरान ने लॉलिका की आवाज और लहजे में कहा। ओ आप कैसे फोन किया है आपने? दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। मुझे इत्तला मिली है कि मैंने जो फार्मूला अब तक पहुंचाया था उसके पीछे काफिरिस्तान की कोई टीम नाराग पहुंच रही है। मैंने इसलिए आपको फोन किया है कि आपने उनके सामने नहीं आना, वरना वो आपसे मालूम कर लेंगे कि आपने फार्मूला कहाँ पहुंचाया है। वैसे मुझे ये भी इत्तला मिली है कि आपने ये फार्मूला कारसी का दारुल हुकूमत के किसी बड़े हाकिम तक पहुंचाया है। इमरान ने कहा। वो मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैंने रूटीन से हटकर तो कोई काम नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी साहब को कागजात पहुंचाए जाते रहते हैं और ये मामूल है। उन कागजात के साथ फार्मूला भी उन्हें मिल गया। दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने मोहतात रहना है। इमरान ने कहा। ओके। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। इसे खत्म कर दो और आओ, इमरान ने कहा और उसका फिक्रा खत्म होते ही सफदर ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और तनवीर तेजी से एक तरफ हट गया और रिट रिट की आवाजों के साथ ही गोलियों ने मार्थर के सीने को छलनी कर दिया। कमरे का दरवाजा खुला और कर्नल सोबर्स अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अंदर दाखिल होते ही वो सामने बैठी हुई लॉलिका को देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? कर्नल सोबर्स ने दरवाजा बंद करके आगे बढ़ते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। अजीब चक्कर चल पड़ा है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। लॉलिका ने कहा। क्या हुआ है? कर्नल सोबर्स ने सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मुझे मार्थर ने कॉल किया और बताया कि उसे इत्तला मिली है कि काफिरिस्तान का कोई सरकारी ग्रुप उस फार्मूले को हासिल करने के लिए आ रहा है और उन्हें मालूम है कि फार्मूला मैंने आगे पहुंचाया है और वो मेरे पीछे आ रहे हैं। मैंने उसे टाल दिया और फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि काफिरिस्तानी ग्रुप को उस फार्मूले का कैसे पता चला और फिर काफिरिस्तानी ग्रुप को इस बात का कैसे पता चला कि फार्मूला मैं लेकर नाराक पहुंची थी, जबकि काफिरिस्तान तुम गए थे और वैसे भी तुम टीम के सरबराह थे। उन्हें शक तो तुम पर ही हो सकता था। जब मेरी उलझन काफ़ी बढ़ गई तो मैंने मार्थर को फ़ोन किया ताकि उससे उसके दोस्त के बारे में पता करूं और फिर उससे मालूम करूं। तो वहाँ से मालूम हुआ कि मार्थर को उसके खुसूसी ऑफिस में गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है। उस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया था। उसकी एक आंख खंजर से काटकर निकाल दी गई थी। उसके कोट को उसकी पुश्त पर नीचे किया गया था और मजीद मालूम करने पर पता चला कि 3 मर्द क्लब के काउंटर पर आए थे। उन्होंने कहा कि नाराक के मशहूर गैंग रेड टाइगर के बिग जोशी और उसके साथी हैं। काउंटर से फ़ोन करके मार्थर को बताया गया तो उसने उन्हें अपने मखसूस ऑफिस में कॉल कर लिया और क्लब का आदमी उन्हें मार्थर के ऑफिस तक छोड़ आया। फिर काफ़ी देर के बाद वो तीनों वापस चले गए
और जब मार्थर को कॉल किया गया तो वहां से कोई जवाब न आने पर चेक किया गया तो मार्थर को मुर्दा पाया गया। लॉलिका ने तफसील बताते हुए कहा, ओ वेरी सैड। मार्थर तो तुम्हारा भाई था, उसकी मौत ने वाकई तुम्हें धचका पहुंचाया होगा। कर्नल सोबर्स ने इंतहाई हमदर्दाना लहजे में कहा। हाँ, लेकिन एक और बात सामने आई है। फोन की कॉलें वहां खुफिया तौर पर टेप की जाती हैं। मुझे इसका इल्म है, इसलिए मेरे कहने पर जब उन टेप्स को चेक किया गया तो मालूम हुआ कि एक कॉल मार्थर ने मुझे की है। उसके बाद एक कॉल मैंने वहां से नाराक में कार्सिका के सिफारत खाने में की है। मैंने जब उसकी टेप सुनी तो वाकई वो मेरी आवाज और लहजा था। लॉलिका ने कहा तो कर्नल सोबर्स बेख्तियार उछल पड़ा। ओ अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये काम उस पाकिस्तानी इमरान का है। वो आवाज़ों और लहजों की नकल करने का माहिर है और इस मामले में उसकी तारीफ पूरी दुनिया करती है। कर्नल सोबर्स ने कहा तो लॉलिका बेख्तियार चौंक पड़ी। इमरान? क्या मतलब? इमरान मार्थर के पास कैसे पहुंच गया? ये कैसे मुमकिन है? लॉलिका ने बड़े हैरत भरे लहजे में कहा। तुम ये बताओ कि इमरान ने तुम्हारी आवाज़ और लहजे में क्या बात की है फ़ोन पर? कर्नल सोबर्स ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा तो लॉलिका ने सिफारत खाने के सेकंड सेक्रेटरी से होने वाली बातचीत दोहरा दी। ओ वेरी बैड। तो इमरान ने मालूम कर लिया कि फार्मूला चीफ सेक्रेटरी कार्सिका को पहुंचाया गया है। अब वो उसके पीछे जाएगा। मुझे चीफ को इत्तला देनी चाहिए। कर्नल सोबर्स ने कहा। चीफ क्या करेगा? लॉलिका ने चौंक कर कहा। वो चीफ सेक्रेटरी कार्सिका को अलर्ट कर सकता है और हो सकता है कि वो हमें इस सिलसिले में कोई अहकामात दे दे। कर्नल सोबर्स ने कहा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लॉलिका ने हाथ बढ़ाकर खुद ही लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। यस सर। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। कर्नल सोबर्स बोल रहा हूँ, आइलैंड से। चीफ से बात कराओ। कर्नल सोबर्स ने कहा। होल्ड करे। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। चीफ, मैं कर्नल सोबर्स बोल रहा हूँ, बाली आइलैंड से। कर्नल सोबर्स ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्या हुआ है? क्यों कॉल की है? चीफ ने पूछा तो कर्नल सोबर्स ने लॉलिका की बताई हुई बातें तफसील से बता दी और साथ ही अपनी राय भी बता दी। तुम्हारा आइडिया दुरुस्त है। इसका मतलब है पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने न सिर्फ तुम्हारा सुराग लगा लिया है बल्कि वो लोग मार्थर तक भी पहुंच गए हैं। और अब ये बात सामने आ गई कि उन्हें ये भी मालूम हो गया है कि ये फार्मूला चीफ सेक्रेटरी को पहुंचाया गया है। और ये अच्छा हुआ क्योंकि इस तरह वो लोग हमारे पीछे नहीं आएंगे, वरना वो लामहला डबल रेड के खिलाफ काम शुरू कर देते। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को अलर्ट कर देता हूँ, वो अपनी हिफाजत कर लेंगे और कार्सिका की कोई ना कोई तंजीम भी सामने आ जाएगी, फिर वो आपस में लड़ते फिरेंगे। चीफ ने जवाब देते हुए कहा। यस सर, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? कर्नल सोबर्स ने कहा। तुम्हारा फोन नंबर सेक्रेटरी के पास है, इसलिए जरूरत पड़ी तो तुम्हें कॉल कर लिया जाएगा। फिलहाल तुम छुट्टियां मनाओ। चीफ ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो कर्नल सोबर्स ने रिसीवर रख दिया। इमरान को कैसे पता चला होगा? लॉलिका ने कहा। वो ऐसे मामलात का माहिर है। मेरे बारे में उसे मालूम हो गया था और उन्होंने मुझे काफिरिस्तान में ही घेर लिया था, लेकिन मैं निकल जाने में कामयाब हो गया। कर्नल सोबर्स ने जवाब दिया। हैरत है, ये आदमी कोई जादूगर है। उसका मार्थर के पास पहुंच जाना इंतहाई हैरत अंगेज बात है। लॉलिका ने कहा। चलो, इस तरह हमारी जान छूट गई है। अब वो खुद ही कार्सिका जाकर टकरे मारता फिरेगा। कर्नल सोबर्स ने कहा तो लॉलिका ने अजबात में सर हिला दिया। फिर कर्नल सोबर्स ने अलमारी से शराब की बोतल निकाली और उसे गिलासों में डाल दिया और फिर वो दोनों शराब पीने के साथ साथ इधर उधर की बातों में मसरूफ हो गए कि अचानक फोन की घंटी बज उठी तो कर्नल सोबर्स ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल सोबर्स बोल रहा हूँ। कर्नल सोबर्स ने कहा। चीफ से बात करें। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। यस, कर्नल सोबर्स ने चौंक कर कहा और उसे चौंकते देखकर लॉलिका भी चौंक पड़ी थी। कर्नल सोबर्स ने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। हेलो। चंद लम्हों बाद चीफ की आवाज सुनाई दी। यस सर, कर्नल सोबर्स बोल रहा हूँ। कर्नल सोबर्स ने कहा। कर्नल सोबर्स, कार्सिका के चीफ सेक्रेटरी आज सुबह एक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो चुके हैं। वैसे जो तफसील मालूम हुई है उससे मालूम होता है कि ये खालिसतन एक्सीडेंट था। दूसरी तरफ से चीफ ने कहा। ओ, फिर अब क्या होगा चीफ? कर्नल सोबर्स ने चौंक कर कहा। होगा क्या, अब इमरान का रास्ता रुक गया है। अब वो अब मालूम ना कर सकेगा कि फार्मूला कहाँ है। चीफ ने कहा। लेकिन चीफ, वो बहरहाल उसका खोज लगाने की कोशिश तो करेगा।
हो सकता है कि चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में किसी को मालूम हो। कर्नल सोबर्स ने कहा, अगर वो सुराग लगा ले तो ज्यादा बेहतर है, वरना ला महाला वो हमारे पीछे पड़ जाएगा। और चूंकि उसे मालूम है कि तुम बाली आइलैंड में मौजूद हो, इसलिए हो सकता है कि वो तुम्हारे पीछे बाली आइलैंड पहुंच जाए। इसलिए तुम दोनों वहां से किसी और तरफ निकल जाओ। चीफ ने कहा, चीफ, जब उसे मालूम हो गया है कि लॉलिका ने फॉर्मूला कार्सिका के सिफारत खाने के सेकंड सेक्रेटरी को दे दिया है, तो फिर वो हमारे पीछे आने की हिमाकत नहीं करेगा। वो लामहला कार्सिका के चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा। इसलिए आप बेफिक्र रहे, वो अब हमारी तरफ रुख नहीं करेगा। वैसे अगर आप इजाजत दे तो हम दोनों कार्सिका पहुंचकर उसके और उसके साथियों के खिलाफ काम शुरू कर दे, ताकि उसका खात्मा किया जा सके। कर्नल सोबर्स ने कहा, क्यों इस हिमाकत की वजह? क्या कार्सिका हुकूमत के पास कोई एजेंसी नहीं है? चीफ ने गुस्सीले लहजे में कहा, काफी एजेंसियां हैं सर, फिर आप उनके आला हुक्काम तक ये बात पहुंचा दे, वो खुद ही उनसे निमट लेंगे। कर्नल सोबर्स ने कहा, मैंने कार्सिका के प्राइम मिनिस्टर को सारी तफसील बता दी है, वो खुद ही तमाम इंतजाम कर लेंगे। चीफ ने कहा, यस चीफ। कर्नल सोबर्स ने कहा, चलो तुम वही रहो, लेकिन फिर भी मोहतात रहना। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो कर्नल सोबर्स ने रिसीवर रख दिया। चीफ सेक्रेटरी का रोड एक्सीडेंट कैसे हो गया? लॉलिका ने कहा, ओ वेरी बैड। ओ, कहीं ये सारा सिलसिला उस इमरान को रोकने का ना हो। कर्नल सोबर्स ने चौंक कर कहा, रोकने का क्या मतलब? लॉलिका ने चौंक कर कहा, एक मिनट। कर्नल सोबर्स ने कहा और रिसीवर उठाकर उसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, यहाँ से नारा का कोड नंबर दे। कर्नल सोबर्स ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। कर्नल सोबर्स ने क्रिडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने नंबर प्रेस कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज, एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, लेकिन लहजा और आवाज पहले से मुख्तलिफ थी। कार्सिका सिफारत खाने का नंबर दे। कर्नल सोबर्स ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। कार्सिका सिफारत खाने का सुनकर लॉलिका बेख्तियार चौंक पड़ी, लेकिन कर्नल सोबर्स ने क्रिडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई थी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, कार्सिका सिफारत खाना नाराग, एक निस्वानी आवाज सुनाई थी। सेकंड सेक्रेटरी नॉर्मन साहब से बात कराएं, मैं कर्नल सोबर्स बोल रहा हूँ। कर्नल सोबर्स ने कहा, कर्नल साहब, सेकंड सेक्रेटरी साहब को निस्फ घंटा पहले उनकी रिहाइशगाह पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। सिफारत खाने के सब लोग वहां गए हुए हैं और सिफारत खाना बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ से कहा गया, ओ वेरी बैड। कर्नल सोबर्स ने कहा और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया। ये क्या हो रहा है? लॉलिका ने होठ चबाते हुए कहा, मेरा ख्याल दुरुस्त निकला है। मुझे अचानक ख्याल आया था कि चीफ सेक्रेटरी को खुसूसी तौर पर रास्ते से हटाया गया है, और अगर चीफ सेक्रेटरी जैसे अहदेदार को इस तरह रास्ते से हटाया जा सकता है तो सिफारत खाने के सेकंड सेक्रेटरी को कैसे छोड़ा जा सकता है? इसलिए मैंने फ़ोन किया था और अब ये बात तय हो गई कि सेकंड सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी दोनों को इसलिए रास्ते से हटाया गया है कि इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को रोका जा सके और वो फार्मूले तक किसी सूरत भी ना पहुंच सके। कर्नल सोबर्स ने कहा, यह काम कार्सिका हुकूमत का है। लॉलिका ने कहा, नहीं, ये काम इजरायली हुकूमत का है, क्योंकि फार्मूला उन्होंने हासिल करना था। कर्नल सोबर्स ने कहा, हाँ, वो लोग ये काम कर सकते हैं। लॉलिका ने कहा, और अब शुक्र करो कि हम बच गए हैं, वरना सबसे पहले हमारा नंबर आ जाना था। कर्नल सोबर्स ने कहा तो लॉलिका बेख्तियार उछल पड़ी। हमारा नंबर? क्या मतलब? क्या इसराइल हमें भी हलाक करा देता? लॉलिका ने कहा, हाँ, क्योंकि इसराइल जितना पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से खौफजदा है उतना किसी और से नहीं। तुमने देखा कि उसके पास बेहतरीन एजेंट हैं, लेकिन उसने बराह रास्त फार्मूला हासिल करने की जुर्रत नहीं की। कर्नल सोबर्स ने कहा, लेकिन जैसे इमरान के बारे में बताया गया है, उससे अब मुझे यकीन है कि वो बहरहाल ये मालूम कर लेगा कि ये फार्मूला इसराइल पहुंच गया है। लॉलिका ने कहा, जबकि मेरा ख्याल दूसरा है। इसराइल ने लामहला ये फार्मूला इसराइल में किसी लेबॉर्ट्री में नहीं भिजवाया होगा। इसराइल की बेशुमार लेबॉर्ट्रियाँ इसराइल से बाहर दूसरे ममालिक में भी हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि ये फार्मूला किसी ऐसी लेबॉर्ट्री में भिजवाया गया होगा जो इसराइल से बाहर होगी। कर्नल सोबर्स ने कहा तो लॉलिका ने इस बात में सर हिला दिया। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं उस इमरान से मुलाकात करूं। उस आदमी ने मार्तर के पास पहुंचकर और मेरी आवाज़ और लहजे को सिर्फ फ़ोन पर सुनकर
जिस तरह कामयाब नकल की है उसने मुझे वाकई हैरान कर दिया है, लॉलिका ने कहा। देखो, हो सकता है कि किसी न किसी मरहले पर उसका हमसे टकराव हो जाए, कर्नल सोबर्स ने कहा। वो कैसे? लॉलिका ने चौंक कर कहा। मेरा ख्याल है कि इसराइल डबल रेड को ही उनके मुकाबले पर लाएगा, क्योंकि जिस तरह हमने फार्मूला हासिल किया है उससे इसराइली हुक्काम हमारी कारकर्दगी से बेहद मुतासिर हुए होंगे, कर्नल सोबर्स ने कहा और लॉलिका ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान साहब, यहाँ हमने चीफ सेक्रेटरी को घेरना है ताकि मालूम हो सके कि उसने फार्मूला कहाँ पहुँचाया है, सफदर ने कहा। वो सब इस वक्त कार्सिका के दारुल हुकूमत की एक रिहायशी कॉलोनी की एक कोठी के कमरे में मौजूद थे। उन्हें यहाँ पहुँचे हुए अभी सिर्फ चंद मिनट ही हुए थे। यहाँ उनके लिए यहाँ के एजेंट ने पहले ही इस कोठी का इंतजाम कर दिया था। यहाँ न सिर्फ कार मौजूद थी बल्कि उनके लिए तकरीबन हर ज़रूरत का सामान मौजूद था। अस्वान और कार्सिका हमसाया मुल्क थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा तवील सफ़र भी ना करना पड़ा था।